माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन गज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol. Jaya Radha Gopal Krishna Radha Gopal Krishna Radhe Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe Jaya Jagannath Baladeva Subhadra Jagannath Baladeva Subhadra Jaya Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाचकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की श्री वृंदावन मथुरा धाम की श्री नवदीप मायापुर धाम की श्री जगन्नाथपुरी धाम की गंगा मई की जमुना
माई की, तुलसी महारानी भक्ति देविंदा देवी की, कलयुग धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, हरे कृष्ण महामंत्र की, वेदों के साथ श्रीमद् भगवद गीता की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, दिव्य प्रचार कार्यक्रम की, जीव जागो भगवद गीता समझो और समझाओ आंदोलन की, दायगार प्रेमानंदे आप सभी सम्मिलित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा आप सभी सम्मिलित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा आप सभी सम्मिलित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा श्री श्री गुरु और गौरंगा की, भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। श्री श्री राधा गोपीश भगवान की, श्री श्री राधा श्यामचंद्र भगवान की, श्री श्री निताय गौरंग महाप्रभु की, श्री श्री गौर निताय पंचतत्व की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृपा करके हाथ जोड़ लीजिएगा और मेरे साथ साथ प्रभुपा जी का प्रणाम मंत्र बोलिएगा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। कृपा करके मेरे साथ नहीं मेरे पीछे दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतयोत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। जय गौर हरि। हरे कृष्णा। तो आज दिनांक है 16 अप्रैल 2021 प्रातःकालीन सत्संग कार्यक्रम। इसमें हम आप सभी का गिव गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और आइए हम सभी मिलकर श्री श्री राधा कृष्ण श्री गौर निताई भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद एवं समस्त वैष्णव वृंद के चरण कमलों में प्रार्थना करें कि हम सभी इस प्रातःकालीन सत्संग कार्यक्रम से पूर्ण लाभ उठा सकें, जो कि है श्री श्री राधा कृष्ण श्री गौर निताई की अनन्य शुद्ध कृष्ण प्रेममयी सेवा। जय गौर हरि। हरे कृष्णा। हम चर्चा करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम से, जिसका कि अनुवाद एवं तात्पर्य दिया है कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी ने। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की, भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की। तो चर्चा करते हुए पहुंच गए हैं ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्याय 13 पर, जिसका कि नाम है धृतराष्ट्र द्वारा
ग्रह त्याग, और चर्चा करते हुए इसमें पहुंच चुके हैं श्लोक संख्या 22 पर। कल हमने 21वां श्लोक लिया था, प्रथम स्कंद अध्याय 13, और उसका श्लोक संख्या है आज चर्चा के लिए 22वां श्लोक। अंधः पुरेव वधिरो मंद प्रज्ञाश्च सांप्रतम विशीर्णदन्तो मंदाग्निः सरागः कफमुद्वनः। कृपा करके मेरे पीछे दोहराइएगा। अंधः, अंधा, पूरा, प्रारंभ से, एव निश्चय ही, वधिरः बहरा, मंद प्रज्ञा कुंद स्मृति च तथा सांप्रतम हाल ही में, विशीर्ण हिलता हुआ, दंतः दांत, मंद अग्नि ही यकृत की क्रिया का कम होना, सरागः ध्वनि सहित, कफम कफ उद्वन निकलता हुआ। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है, आप जन्म से अंधे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जैसा कि मैंने आपके सामने चर्चा करते हुए रखा था पॉइंट, कि अभी हम जो श्रीमद् भागवतम में जिस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां पर हम चल रहे हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर, तो उसके अंदर विदुर जी धृतराष्ट्र को अपने प्रवचन दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य और घर में पड़े रहना नहीं है। ऐसी कई वार्तालाप हुई है धृतराष्ट्र और विदुर जी के बीच में। विदुर जी उपदेश दे रहे हैं कि इनको धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, और ये हम काफ़ी समय से इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, और हमने आपके सामने कई पॉइंट्स रखे हैं, और इसको मैं कई बार दोहरा चुका हूँ कि विदुर जी ने ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं, ऐसे शब्द कि आप सुन करके दंग रह जाओगे। तो मैं आपको कह रहा था कि जैसे जैसे समय निकलेगा वैसे वैसे उनके कठोर शब्द सामने आते चले जाएंगे। तो आज बहुत ही कठोर भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन? विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाने के लिए। और आपको बता देता हूं, धृतराष्ट्र जो है, वैसे आपको पता ही है, धृतराष्ट्र बड़े भाई थे और विदुर जी छोटे थे उनसे। क्या थे? छोटे। परंतु धृतराष्ट्र जी उम्र में उनसे बड़े थे, परंतु ज्ञान में नहीं थे बड़े। ज्ञान में उनसे छोटे ही थे, विदुर जी से। थे कि नहीं, बताइए आप मेरे को। ये ध्यान रखिएगा। तो अपने बड़े भाई को, धृतराष्ट्र जी को क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। श्लोक में आज एक ही लूंगा, 22वां, परंतु 22वां श्लोक, परंतु साथ में 23वां जरूर पढ़ूंगा, क्योंकि जब तक 23वां नहीं पढ़ूंगा मेरे को आनंद नहीं आएगा कि क्या शब्द इस्तेमाल किए हैं। अब फिर बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसे में बोल नहीं सकता, क्योंकि गुरुजी की मेरे को आज्ञा ही नहीं है। गुरुजी ने कहा है कि हमें तो पोलाइटली बोलना है, क्योंकि हमारी एज भी कम है अभी तो इसलिए गुरुजी का स्पष्ट ऑर्डर है कि हम इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल ना करें। परंतु जब भागवत में आ गया तो मैं क्या करूँ? मैं तो भागवत का श्लोक पढ़ रहा हूँ, देखो विदुर जी क्या बोल रहे हैं। तो जब एज बड़ी हो जाती है फिर कर सकता है, जैसे गुरुजी करते हैं जैसे प्रभुपाद जी करते थे। प्रभुपाद जी तो रास्कल क्या कहते थे सीधा, और वो पता लगा वैज्ञानिक बैठकर सुन रहा है, हाँ 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 प्रभुपाद, ऐसे बोलते थे, क्योंकि वो दिल से बोल रहे होते थे। प्रभु जी चुपती नहीं थी किसी को। वैसे गुरुजी भी दिल से बोलते हैं, कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल करते थे, पर लोगों को कहाँ चुपती है बताइए? कठोर लगता ही नहीं है। और आप और हम बोलते तो हमारे डंडा लेके पीछे पड़ जाएंगे बोले भाई क्या बोल रहे हो ये, है ना। परंतु अभी तो हमारे पास में प्रभु जी हम नहीं बोल रहे ना, विदुर जी बोल रहे हैं, मैं तो दोहरा रहा हूं विदुर जी ने क्या शब्द इस्तेमाल किया है। तो मैं बहुत पहले से इंतजार कर रहा था मैं कि कब होगा, 7 कब बजेंगे। ध्यान रखिए, मैं इंतजार कर रहा था कि 7 बजेंगे, कब सुनाऊं मैं। ध्यान रखिएगा। और ये आपको नहीं सुना रहा, फिर ध्यान रखिएगा, ये शब्द जो है ये एक सिंपल नियम है प्रभु जी लेक्चर का। खुद को सुनाओ, फायदा ही होगा ना प्रभु जी। खुद को प्रेरित करने का प्रयास करो, तुम्हें दूसरे प्रेरित हो जाएंगे। उसमें क्या, दूसरे प्रेरित हो जाए बहुत बढ़िया, नहीं हो जाए तो खुद तो ही गए, अब क्या चाहिए। वो तो हमारे हाथ में। तो व्यक्ति लेक्चर देकर कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, वो अपना उसके प्रदर्शन में कभी कमी नहीं आएगी। सामने वाले चेंज हो तो ठीक, और नहीं हो तो ठीक, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका उत्साह सेम बना रहेगा, क्योंकि वो अपने को दे रहा है।
वो दुनिया को चेंज करने के चक्कर में नहीं, वो तो अपने को चेंज करने के चक्कर में। और जब अपने को चेंज करने के चक्कर में है तो बस खत्म। मैं सुधर रहा हूं कि नहीं सुधर रहा, और नहीं सुधर रहा और गंभीरतापूर्वक बोलना है जिससे खुद सुधरूं। ध्यान रखिएगा, एक फिलोसॉफी का ये जो सिद्धांत है कि आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है, वो हर जगह लागू होता है। लेक्चर देने में भी लागू होता है। लेक्चर भी किसको देना है? खुद को। जब खुद को दोगे, खुद को प्रेरित करने का प्रयास करोगे, तो उसको जब और जो सीरियस होंगे, सुन रहे होंगे, वो भी प्रेरित हो जाएंगे साथ में। तो क्या हुआ प्रभु जी? और अगर नहीं भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद तो ही गए ना। ये ध्यान रखिएगा। तो इसको मेरे को बड़ा अच्छा लगा सुनकर के, मतलब कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल किए हैं इनको विदुर जी को। और मैंने आपके सामने कल एक पॉइंट रखा ही था कि हम धृतराष्ट्र को ये मान करके चल रहे, धृतराष्ट्र क्या धृतराष्ट्र, हम धृतराष्ट्र से भी गए गुजरे हैं। हम धृतराष्ट्र से भी गए गुजरे हैं। धृतराष्ट्र को जब इतने कठोर शब्द सुनाए गए ना प्रभु जी, उसको उनको अकल आ गई, वो घर बार छूट छाड़ के चल दिए। परंतु आजकल के भौतिकतावादी सभ्यता में जो ग्रसित लोग हैं, उनको तो प्रभु जी कुछ भी सुना दो आप, हाँ मुस्कुरा करके खत्म, मुस्कुरू करके, और बस उसको मजाक में ले लेंगे, उसको अरे ऐसे करकुरा करके उसको कैसे भी बच निकलेंगे उससे। इसमें प्रभु जी ने तात्पर्य भी बड़ा जबरदस्त दिया है, मतलब हिल जाए व्यक्ति, ठीक है, ऐसा तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद जी ने, एकदम एज इट इज आपके सामने रखता हूँ। पहले दोनों श्लोक पढ़ देता हूँ, 22वीं और 23वीं, देखिए क्या शब्द इस्तेमाल किए हैं। इसका मैं विदुर जी के प्रवचन जब से चालू हो गए तब से इंतजार कर रहा हूँ, आज वो इंतजार पूरा हुआ। क्या आ रहा है देखिए आप। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, बड़े भाई साहब हैं उनके, कौन है? हाँ, अरे भाई साहब नहीं बोलते, बड़े भाई को बड़े सम्मान के साथ, देखिए आप क्या स्वागत कर रहे हैं इनका, ये धृतराष्ट्र जी का। देखिए आप क्या आ रहा है, देखिए क्या बोल रहे हैं। आप जन्म से अंधे रहे हैं। अंधे व्यक्ति को अंधा बोल दो, क्या हो जाएगा? 2-4 सुनाएगा आपको, नहीं? यद्यपि अंधा है वो, परंतु अंधे को अंधो बोल दो तो क्या कैसे करेगा वो? ऐसा गुस्सा खाएगा, भाई क्या बोल रहा है, तमीज नहीं है, बदतमीज नहीं बोलेगा व्यक्ति। बताइए आप। और देखिए आप ये विदुर जी देखिए क्या कर रहे हैं, इनको अक्ल सिखाने के लिए, क्योंकि इनको खूब समझाया उन्होंने। ध्यान रखिए, डायरेक्ट ऐसे नहीं किया है कि डायरेक्ट ऐसे सुना दिया। प्रभु जी विदुर जी ने खूब एफर्ट लगाए हैं, धृतराष्ट्र को कम समझाया था, खूब समझाया, उन्होंने बात ही नहीं सुनी उनकी। फिर विदुर जी लास्ट में कह रहे अब तो बुढ़े हो गए, अब तो वृद्धावस्था आ गई, अब तो समझ जाओ। विदुर जी तब भी वो मतलब घर के अंदर ही, पता लगा सारे के सारे पुत्र मर गए, और फिर भी वहीं पर, फिर भी घर के अंदर ही। तो देखिए आप विदुर जी क्या करें इनको, आप जन्म से अंधे रहे हैं। क्या करें कि आप जन्म से अंधे रहे हैं, हाल ही में आप बहरे हो चुके हैं। क्या करें, आप जन्म से अंधे हो, अब बहरे हो गए, आपकी स्मृति कम हो गई है और बुद्धि विचलित हो गई है, आपके दांत हिल चुके हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो आपके दांत है ना, ये भी हिल चुके हैं, आपका यकृत खराब हो चुका है और आपके कफ निकल रहा है। ठीक है, फिर देखिए अब आप हाइट ही पार करेंगे। विदुर जी क्या कह रहे हैं, देखो, ओहो देखिए क्या कर रहे हैं। ओह 23वां श्लोक है, उसमें क्या कर रहे हैं विदुर जी। ओह जीव में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। क्या है, सब में है प्रभु जी। हाँ, कोई मरना नहीं चाहता, और कोरोना वायरस मुझे नहीं हो जाए, दुनिया को हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को नहीं होना चाहिए। सही है कि नहीं बताइए आप। दुनिया के तो हो जाए, चला जाए, क्या फर्क पड़ता है, अपने नहीं होना चाहिए बस। सही है कि नहीं, हर व्यक्ति चाहता है अपने को नहीं हो। तो क्या आ रहा है यहां पर, ओह जीव में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। देखिए आप प्रभु जी सीधा अपने बड़े भाई को क्या सुना रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने बड़े भाई को ऐसे सुनाइए, ठीक है, परंतु मैं कह रहा हूं इसको ऐसे मत लेना कि हमें बड़े भाई को ऐसे सुनाना है। मैं तो ये कह रहा हूं इसको हमें ऐसे लेना है, किस तरीके से लेना है। यहां पर आप विदुर जी को गुरु की तरह लीजिए। किसकी तरह लीजिए, क्योंकि विदुर जी यहां पर छोटे भाई की तरह कार्य नहीं कर रहे, वो छोटे भाई की भूमिका नहीं निभा रहे थे। यहां पर ध्यान रखिएगा, विदुर जी यहां पर छोटे भाई की भूमिका नहीं निभा रहे थे। आप भगवत गीता में देखिए, अर्जुन जी से पहले देखिए, अर्जुन जी और कृष्ण भगवान के बीच में वार्तालाप चल रहा था, परंतु ध्यान रखिएगा
भगवान ने गंभीरतापूर्वक, अगर हम देखें भगवत गीता के अंदर भी, अर्जुन जी और कृष्ण भगवान के बीच में अर्जुन जी ने बहुत चीजें बोली, बहुत बातें करी, ये वो सब, अंत में क्या कर दिया कि पार नहीं पड़ रही, तो उन्होंने सोचा कि अपने से समाधान हो नहीं रहा, इसलिए उन्होंने भगवान से मित्रतापूर्ण बातें करना बंद कर दिया और शिष्य का पद ग्रहण किया। ठीक है कि नहीं? और जैसे ही अर्जुन जी ने शिष्य का पद ग्रहण किया था, उसके बाद कृष्ण भगवान कैसे बोले हैं बताइए? क्या बात मूर्खों, बात तुम बातें ऐसे कर रहे हो जैसे बहुत बड़े विद्वान हो, परंतु हो तुम प्रथम कोटि के मूर्ख। नहीं हुआ वहां पर भी? उसी प्रकार से ध्यान रखिएगा, यहां पर भी यह स्पष्ट है कि यहां पर विदुर जी छोटे भाई की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। यह प्रवचन देते समय, उस समय विदुर जी गुरु का रोल प्ले कर रहे थे, गुरु की भूमिका निभा रहे थे, और गुरु को पूर्ण अधिकार है कि वो क्या करे, शिष्य को डांट मारे, जिससे कि उसकी भौतिक जगत के प्रति जो आसक्ति है, प्रगाढ़ आसक्ति है, वो कट सके। यहां पर आप धृतराष्ट्र को शिष्य के रूप में लीजिए और विदुर जी को किसके रूप में लीजिए? गुरु के रूप में लीजिए। इसका मतलब दो चीज समझ में आ रही है कि ध्यान रखिएगा, धृतराष्ट्र को खूब सुनाया इन्होंने विदुर जी ने, परंतु ध्यान रखिएगा धृतराष्ट्र ने बहुत गंभीरता से सुना और उसने उसका उन चीजों को गंभीरता से लिया भी है, उस पर मनन भी किया और अंत में वो घर छोड़ के चले भी गए थे। इसका मतलब उन्होंने गंभीरता से सुना और मनन किया और अंत में फिर जो उन्होंने आदेश दिया उसका पालन भी किया। उसी प्रकार से ध्यान रखिएगा, हमें भी क्या करना पड़ेगा? आध्यात्मिक गुरु जब ऐसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल करें तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, बल्कि हमें अपनी कमी का एहसास होना चाहिए। अच्छा, ये मैं मिस्टेक कर रहा हूं, ये मैं त्रुटि कर रहा हूं, इसमें मेरे को सुधार लेकर के आना है, मेरे को चेंज होना है, मेरे को सुधार लाना है, मेरे को ये जो कमी है इसको दोहराना नहीं है जिसके कारण मेरे को डांट पड़ी, और मुझे सुधरना है। यही मतलब हुआ ना। अगर हम देखें धृतराष्ट्र से तो ये शिक्षा मिली, धृतराष्ट्र ने सुना फिर उसका पालन किया, तो वैसे ही हमें भी यहां तो धृतराष्ट्र भी सीख सकते हैं कि जब आध्यात्मिक गुरु कुछ कह रहे हैं तो ध्यानपूर्वक सुने, उस पर मनन करें और फिर उसको पालन करें। और ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर हम देखें विदुर जी, यहां पर अगर हम देखें गुरु के सूचक हैं, इसलिए देखिए कितने कठोर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। आध्यात्मिक गुरु भी ध्यान रखिएगा कठोर शब्द इस्तेमाल करते हैं शिष्य को सुधारने के लिए, उनका उद्देश्य और कुछ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए यह भी ध्यान रखिएगा कि क्रोध करने का, गुस्सा करने का अधिकार केवल गुरु को है। किस लिए बताइए आप मेरे को? क्योंकि वो दूसरे के हित के लिए करते हैं। माता पिता को भी अलाउड बताया गया, क्योंकि वो भी किस लिए करते हैं? अपने बच्चों को सुधारने के लिए। किस लिए करते हैं? अब आजकल के माता पिता की बात नहीं कर रहे, जो किस लिए गुस्सा करते हैं कि तू पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो क्या होगा, तू कुछ बनेगा नहीं, और तू कुछ बनेगा नहीं तो मेरी इंद्रिय तृप्ति नहीं होगी। वो इसलिए गुस्सा करते हैं। वो धर्म रोष की श्रेणी में नहीं आता, काम रोष की श्रेणी में आता है। रोष में भी फर्क है, एक काम रोष होता है, एक होता है धर्म रोष। काम रोष बिल्कुल अलाउड ही नहीं, बिल्कुल गलत है, परंतु धर्म रोष किया जा सकता है। धर्म रोष तो करना ही चाहिए, माता पिता को भी करना चाहिए, गुरुदेव को भी करना चाहिए, अपने पर आश्रित को सुधारने के लिए। इसलिए यहां पर हम देख रहे हैं विदुर जी बहुत कठोर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए क्या करें, ओह जीव में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है, निश्चय ही, देखिए आप क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते की भांति, देखिए क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, बताओ। निश्चय ही आप एक, अब मुझे दोष मत देना, ये विदुर जी कर रहे हैं प्रभु जी भागवत में, निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते की भांति रह रहे हैं और भीम द्वारा दिए गए झूठन को खा रहे हैं। क्या करें? भीम द्वारा दिए गए झूठन को खा रहे हैं। दुर्योधन बड़ा प्रिय था इनको, और दुर्योधन को घुमा घुमा के मारा था किन्होंने? भीम जी ने। बोले भीम का झूठन खाते हो, शर्म नहीं आती? क्या करें? ऐसा क्यों किया इन्होंने बताइए आप, जिससे कि उनको क्या लगे, चुभे और उसके उनके जीवन में बदलाव आए। उनको कोई इंसल्ट नहीं कर रहे थे उनकी, वो क्या कर रहे थे, वो सुधरे, कोई तो शब्द लगे, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए आध्यात्मिक गुरुदेव भी क्या करते हैं, हमें कई बार बहुत कठोर भाषा इस्तेमाल करते हैं, किस लिए? जिससे हमें चुभे वो शब्द और हमारे जीवन में बदलाव आए। तो उसमें क्या होता है, जब ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं तो जो वीक होता है वो भगी जाते हैं। अरे ऐसे थोड़ी होता है, कोई ऐसे थोड़ी होता है। क्या होता है फिर? ऐसे थोड़ी होता है, तो फिर उससे भक्ति नहीं होता है, वो भाग जाता है। और जो बुद्धिमान होता है देखता है, ओहो अच्छा ठीक है, डांट पड़ी, बहुत बढ़िया, मुझे सुधरना है, मेरे अंदर कमी तो ही तो डांट पड़ी। और ये ध्यान रखिएगा, जब डांट पड़े तो कभी क्या है प्रभु जी,
एडजेक्ट शब्दों को मत पकड़ना, ऐसा कह दिया, वो कह दिया, यूं कह दिया, वो कह दिया, ऐसा नहीं करते। बोला क्यों, किस लिए डांट पड़ी, क्या मिस्टेक करी, बस ठीक है, इसमें सुधार लेकर के आना है। शब्दों के चक्कर में फंस जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्रभु जी, बड़ी अब ये सोचने लग जाते, बताइए आप मेरे को, धृतराष्ट्र, अरे ये मेरा छोटा भाई है, क्या कर रहा है, मेरे को कुत्ता बता दिया, ऐसे थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है। फिर वो जो बताना चाह रहे थे उससे लाभ नहीं उठा पाते। इसलिए ध्यान रखिए, कई लोग हैं वो कहते रहते हैं, और पोलाइटली भी तो बात कर सकते हैं, प्रेम से भी तो बात कर सकते हैं, मुस्कुरा करके भी तो बात करते हैं, गुरु को भी प्रवचन देने लग जाते हैं लोग। क्या है, गुरु के भी गुरु बन बैठते हैं। अजी शिष्य तो बन जाओ पहले, फिर बनना गुरु। नहीं, बहुत बोलो नहीं, प्रेम से भी तो बोला जा सकता है, इसमें क्या है, इसे कठोर शब्द इस्तेमाल करने की आवश्यकता है क्या? प्रभु जी, लोगों की हालत इतनी बुरी है कि कठोर शब्द इस्तेमाल करने में व्यक्ति चेंज नहीं हो रहा, वो प्रेम से ऐसे बोलने से चेंज हो जाएगा। बताना आप मेरे को, कैसे चेंज हो जाएगा? इसलिए कई बार गुरु जी को ध्यान रखिएगा, एडवाइस करिए। कई लोगों ने कि गुरु जी आप थोड़ा है ना सॉफ्ट बोलो, सॉफ्ट, बहुत दर्द होता है, आप मारते हो बहुत बुरी तरीके से। तो एक भक्त थे, ध्यान रखिएगा, गेहूं में जुड़े हुए, तो उन्होंने एडवाइस करी गुरु जी को कि गुरु जी है ना, मतलब थोड़ा अगर आप कैसे बोलें इसको, सॉफ्ट बोलें, सॉफ्ट, तो ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे। मतलब मैं भी वहाँ पर खड़ा हुआ था, मैंने कहा गुरु जी मैं तो एक ही प्रार्थना करता हूँ आपसे, ये आप जो इतने कठोर शब्द इस्तेमाल करते हो ना, मतलब अच्छी तरीके से, बोले मैं तो जुड़ा ही आपसे इसलिए हूँ, मुझे इतना बढ़िया लगता है आप जब बजाते हो ना, मतलब कि अरे जो भक्ति नहीं करते हो सबके सब मूर्ख है, मूर्ख। जब ऐसे सुनता हूँ मैं तो मैं गदगद हो उठता हूँ, मजा आता है मेरे को, यार बस भक्ति श्रेष्ठ है। बोले जुड़ने का कारण ये है आपके ये जो कठोर शब्द है ना, ये बड़े आनंद आता है मेरे को, इसमें बड़ा अच्छा लगता है, उसे भक्ति करने की तीव्र प्रेरणा का उदय होता है। बोले ये पैटर्न है ना गुरु जी, इसमें मैं तो यही आग्रह करूंगा, ये जो प्रभु जी की जो राय है मुझे कतई पसंद नहीं आई, मैं तो यही आग्रह करूंगा आपसे कि आप अपने लेक्चर को एज इट इज रखें, जिससे जो फालतू के लोग हैं उनकी छटनी हो जाएगी, जिनको चिकनी चुपड़ी बातें चाहिए वो ना आए, वो उनके पास चले जाएं जो मक्खन मारने में फेमस हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं। बहुत ऐसे भागवत वाचक हैं जो क्या चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, उसी आप गुरु जी की भागवत सुनिए 10 लग जाते हैं। नहीं होता? बताइए आप भागवत सुनिए गुरु जी, हाँ प्रभु जी, पता लगा जो करवा रहे हैं जजमान उन्हीं को बोल दिया एकदम, जो सिर पर तिलक धारण नहीं करता वो सबके समान है, और वो बैठकर सुन रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं प्रभु जी। बताइए आप मेरे को, पंडित जो वहाँ उस भागवतम के अंदर जो, क्योंकि पंडित भी थे उसके अंदर, पंडितों को 10 लग गए सबको, और ऐसे कैसे बोलते हैं, ये हालत खराब उनकी। बोले ऐसे कैसे, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, भागवत करिए मैं क्या करूं, हालत खराब उनकी, अरे ऐसे कैसे, क्योंकि पंडित भी कैसे थे, उनकी सिखाई ही नहीं थी। अब गुरुजी ने तो पकड़ लिया, अरे सिखा नहीं तो फिर क्या, सिखा होनी चाहिए। अब जो पंडित सुधरने के चक्कर में थे नहीं, इसलिए उनको हजम नहीं हुई बात, ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, ऐसा वैसा सब, ऐसा वैसा कैसा क्या होता है, फॉलो करो शास्त्रों को, नहीं तो पंडित बन के क्यों घूम रहे हो। सही है कि नहीं? पंडित भी ऐसे थे, पता लगा धोती कुर्ता पहनेंगे, फिर वहां से निकल करके जीन्स की पैंट शुरू। तो इसलिए सुधारने के लिए क्या है प्रभु जी, कठोर शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, कठोर शब्दों का। जो इन कठोर शब्दों को सहन कर लेता है वो तर जाता है इस भवसागर से, ठीक है जी, क्योंकि उसके जितनी भी प्रकार की भौतिक आसक्तियां हैं उनका विच्छेद हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, उनका विच्छेद हो जाता है। और जब कोई इनको सहन नहीं कर पाता तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा प्रभु जी, इसको गुरु जी बड़े सिंपल उदाहरण से बता रहे हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, कई भक्तगण हैं, वैसे गिने चुने ही कहते हैं, कई भक्तगण के मुख से मैंने सुना है, अरे मेरे को कब पड़ेगी डांट, ऐसी वाली, क्या जबरदस्त, ये वाली, हाँ ऐसे। अधिकतर भक्त तो बचते हैं, क्या है कि बच गया। पर कुछ भक्तों से मैंने ये भी सुना है, मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ उनको, जो कहते हैं कि मुझे कब वो दिन आएगा जब मुझे भी ऐसी डांट मिलेगी। क्योंकि पहचान तभी होती है प्रभु जी, आप कृष्ण भगवान के लिए कितना सुन सकते हो। जब डांट पड़ती है तो हालत खराब होती है, क्योंकि हमें बचपन से डांट तो खाई नहीं ज़्यादा, तो क्या होती है, हालत खराब होती है। परंतु एक बार माता जी ने बताया था एक पॉइंट
कि कृष्ण भगवान यही देखते हैं, ये मेरे लिए कितना सुन सकता है। क्या वो खूब सुना है, फिर भी आप सेवा में लगे हो। यार सेवा तो करती रहनी है, सेवा में मैं लगा रहूंगा। नहीं तो क्या होता है, जैसे डांट पड़ती है तो क्या विचार आता है, अरे छोड़ के जाओ, क्या है, डांट पड़ती रहती है, क्या मतलब है, घर पे बढ़िया है, घर पे अच्छा है, क्या है, चिकनी चुपड़ी बातें करते रहते हैं, और बेटा और के क्या क्यों क्यों, है ना, चिकनी चुपड़ी बातें होती रहती है। बोले वो बढ़िया है, और डांट पड़ती है, भाग जाओ, मन से कहता है। तो फिर क्या करना होता है प्रभु जी, मन को बताना होता है, क्या करना होता है, वापस से इस ज्ञान की सहायता लेनी पड़ती है। ये ध्यान रखिएगा प्रभु जी। गुरु जी इसको बड़ा सिंपल उदाहरण से बताते हैं कि अगर पत्थर, जो मूर्तिकार होता है वो छेनी के माध्यम से क्या करता है, उसको सेप देता है मूर्ति को। नहीं, अगर वो पत्थर उससे घबरा जाए, सेप लेने से, मतलब उसकी छेनी से घबरा जाए, तो फिर उसकी कभी पूजा नहीं होगी, वो पूजा योग्य नहीं बन पाएगा कभी। और सोने को तपाया जाता है तब वो शुद्ध होता है। अगर वो भी उससे घबरा जाए तपने से, तो वो भी क्या है, लोगों के कानों में नहीं आएगा, मस्त सिर के ऊपर नहीं आएगा, मुकुट तो सिर पे पहनते नहीं आएगा वो। सही है कि नहीं बताइए आप? उसी प्रकार से प्रभु जी, अगर चेतना को शुद्ध करना है ना प्रभु जी, चेतना को निर्मल करना है, चेतना को विमल करना है, आप चाहते हो कि जितने भी प्रकार की गंदगी, कपट, न जाने कितने दुनिया भर के विकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये सारे के सारे अनर्थ जो हमारे अंदर कूट कूट कर भरे हुए हैं, दोगलापन, गंदी विचारधारा, न जाने क्या क्या, जितनी भी गंदगी, अगर आप इसकी सफाई चाहते हो, चेतना को बिल्कुल विमल करना चाहते हो, शुद्ध बनाना चाहते हो, तो आपको गुरु की डांट सुनने के लिए 24 घंटे तैयार रहना होगा। कठोर शब्द सुनने के लिए आपको हर समय तैयार रहना होगा। आपको खुद को, गुरुदेव को यह भरोसा दिलाना पड़ेगा कि अगर आप मेरे, क्या है, कुछ भी मुझे आप सुना दोगे, आप मुझे थप्पड़ भी मार दोगे, लात भी मार दोगे, तो भी मैं भक्ति में लगा रहूंगा। आप मुझे सुधारिए, आप कुछ भी करिए पर मुझे सुधारिए। जब तक आप खुद गुरुदेव को ये भरोसा नहीं दिला देते, ये हमारा कार्य है। गुरुजी ने बताया था एक बार लेक्चर के अंदर, क्या गुरुदेव देखते हैं कि मैं डांट मारूं कि नहीं मारूं इनको, ये डांट सुनने लायक भी है कि नहीं, गुरुदेव ये देखते हैं। जब उनको भरोसा हो जाता है इसको डांट मार दी जाए तो भी ये भक्ति में टिका रहेगा, फिर उसको डांट पड़ती है और अच्छी वाली मिलती है। परंतु जब गुरुदेव देखते हैं नहीं 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 नहीं, क्या बोलते हैं उसको, कि ये तो बड़ा क्या है, हाँ, नहीं 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 नहीं, एक शब्द मेरे को याद नहीं आ रहा एक्चुअली वो, हाँ, नाजुक कली क्या, ये तो नाजुक कली है, हालत खराब हो जाएगी इसकी, ये मेरे डांट को सहन ही नहीं कर पाएगा, भग जाएगा, भक्ति छोड़ जाएगा, तो फिर वो उस डांट की जो रूपी जो कृपा है उससे वंचित रह जाता है। तो एक बार गुरुजी ने लेक्चर में बताया था कि ये शिष्यों की जिम्मेदारी है कि वो गुरु को भरोसा दिलाए। और वो कैसे आगा, खुद ही बोले, गुरुदेव कुछ भी आप करिए, और उसको बोले नहीं, केवल गुरुदेव को बोल दिया जाकर के, गुरुदेव कुछ भी आप कह दोगे तो क्या है, मैं उसको सहन कर लूंगा पास, और मैं भक्ति में लगा रहूंगा। और गुरुदेव ने सुना दिया अच्छे से, पता लगा 2-3 दिन बाद शकल ही नजर नहीं आ रही कि कहाँ गए जी। बोले वो बोल तो दिया था, बस बोला ही था, अंदर से रियलाइज नहीं किया था उस चीज को। ये मत करना प्रभु जी। बोले उन्होंने कहा था, मैंने सुना था भागवतम की क्लास के लेक्चर के अंदर, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव को बोलो ऐसे, तो हमने जाकर के बोल दिया। अब फिर गुरुदेव ने सुना दिया, जब गुरुदेव ने सुना दिया तो पार पड़ी नहीं, इसलिए आ गए जी हम। बोले सारा का सारा दोष अवतारी कृष्णदास को है। उन्होंने पता नहीं क्यों ऐसा एडवाइस करी। तो मैं वही कह रहा हूं, ऐसे बोलना मत, बोलने के लिए बस बोल दिया जी, बस ओ जी हाँ जी गुरुदेव, ऐसे मत करना। आप रियलाइज करना पहले तो कि जब तक, ध्यान रखिएगा प्रभु जी, गुरु जी ने तो बड़ी अच्छी चीज बताई है संदर्भ के अंदर, बड़ा अच्छा पॉइंट बताया हुआ है। ये बताइए, हम किसी चलते फिरते को डांटते हैं क्या, बताइए। रोड पे चलते हुए व्यक्ति को आज तक आपने सुना कि कोई व्यक्ति को हमने डांटा हो, रोड पे चलते फिरते को ऐसे ही डांटा कभी? ठीक है, परंतु कोई अपना जब गड़बड़ करता है तो उसको डांट पड़ती है कि नहीं। माता पिता अपने बच्चों को डांटते हैं, दूसरे के बच्चों को देखा आपने, क्योंकि वो अपना मानते नहीं उसको, तो डांट किसको पड़ती है? जिसको अपना माना जाता है। इसका मतलब अगर आध्यात्मिक गुरु की डांट पड़ रही है तो गुरु ने अपना माना, वो तो बड़ा खुश होना चाहिए। अरे वाह, क्या मैं इस ब्रह्मांड में कितना सौभाग्यशाली जीवात्मा हूं, कितना, मेरे सौभाग्य का कोई अंत ही नहीं।
कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि ने अपना माना। अरे वाह, मजा आ गया, डांट पड़ गई मुझे। वो मुझे सुधारने के लिए यत्न कर रहे हैं, क्या किस्मत है मेरी। परंतु हम क्या सोचने लग जाते हैं, क्या मैंने थोड़ी करी थी, वो मेरी गलती थोड़ी थी, इसमें तो उसकी गलती थी। ये क्या करते हैं गुरु जी ऐसे, हम ऐसे सोचने लग जाते हैं, वहीं खत्म हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा सोचते ही हम क्या बन गए, गुरु के गुरु बने कि नहीं बने। और जो गुरु का गुरु बनता है उसको क्या होना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति की पतन, बताइए, पतन हो जाता है। कभी गुरु का गुरु बनने का प्रयास मत करना, यह सबसे घातक प्रवृत्ति है, ये सबसे घातक प्रवृत्ति है। अब एक पॉइंट बोलूं, अब बता देता हूं आपको। कल भी मैंने पॉइंट बोला था और एक प्रभु जी के खलबली भी मच गई, उसको सुनकर चैट के ऊपर उन्होंने लिखा भी, गलत बोल रहे हैं, क्या हो रहा है ये, लग गई थी ना खलबली जी। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला, मैंने गुरुजी से रखा, गुरुजी प्रभु जी आए थे लाइव के अंदर, उन्होंने ऐसे लिखा चैट के ऊपर कि गलत बोल रहे हो आप, ये सब कहाँ से सीखा आपने। तो गुरुजी से मैंने प्रश्न किया कि गुरुजी, मतलब उन्होंने ऐसा बोला, तो गुरुजी ने कहा, तो मुझे तो फिर चैट मैंने देखा है बाद में, तो उसमें गुरुजी ने बोला कि बोल दो तुम भी, उसमें क्या है। बोले मैंने नहीं सीखा, प्रभुपाद जी ने, ये कोई मैंने अपने आप नहीं बोल रहा हूँ, बोले प्रभुपाद जी ने सिस्टम सेट किया है, प्रभुपाद जी ने सिखाया। बोले किसने सीखा, तुम, उन्होंने कहा था ना, तुमने कहाँ से सीखा। बोले प्रभुपाद जी से सीखा। बोले प्रभुपाद जी का पढ़िए पूरा प्रभुपाद जी का फाइनल ऑर्डर जो है उसके अंदर प्रभुपाद जी ने क्या ऑर्डर दिया उसको पढ़िए। प्रभुपाद जी ने जहाँ जहाँ दीक्षा के संदर्भ में कुछ कहा है, आध्यात्मिक गुरु के संदर्भ में बोला, सारी चीज को पढ़िए, पूरा पढ़िए ना। कुछ पाठ पढ़ लिया, कुछ छोड़ दिया, उससे थोड़ी काम चलेगा। पूरा पढ़िए, पता लग जाएगा आपको कि प्रभुपाद जी ने किसी को बनाया ही नहीं। परंतु प्रॉब्लम क्या हुई, प्रभु जी शिष्य कैसे गिरे, कैसे बताइए आप मेरे को। इसलिए तो गिरे क्योंकि गुरु के गुरु बन गए, नहीं हुआ क्या बताइए आप, यही तो मतलब था। प्रभुपाद जी ने जब सिस्टम सेट किया, अरे कुछ तो सोच समझ के किया होगा। प्रभुपाद जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं ही दीक्षा गुरु रहूंगा, बाकी सब शिक्षा गुरु की भूमिका निभाओ। परंतु शिष्य खुद ही अपने आप को रोक ही नहीं पाए, दीक्षा गुरु बन के बैठ गए कि नहीं, उसको लिविंग होना जरूरी है। प्रभुपाद जी नहीं जानते थे ये बात, प्रभुपाद जी भी तो जानते थे। प्रभुपाद जी की स्थिति बड़ी श्रेष्ठ है, पता नहीं क्या समझते हैं ये लोग प्रभुपाद जी को, मेरे समझ नहीं आया। प्रभुपाद जी को चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जब चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न किया गया प्रभुपाद जी के संदर्भ में, चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया हुआ है बताइए आप। बहुत पहले जब चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न किया गया कि आपने इनको भारतीयों को उतार दिया, जो भाग गए हैं, बच निकले, इनको कौन तारेगा, इनका उद्धार कैसे होगा। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा था मोरो सेनापति, क्या है कि मोरो सेनापति, बंगाली में मेरा सेनापति आएगा और वो इन सबका भी उद्धार करेगा। तो मोरो सेनापति कौन थे, भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी। आप देखो तो पूरे विश्व के अंदर क्रांति नहीं लेकर के आ गए। आप बताइए प्रभु जी, पूरे विश्व में क्रांति लेकर के आ गए, फॉरेनर विदेशी लोग तो चेंज ही नहीं होते, कहां चेंज होते हैं वो, उनको चेंज कर दिया प्रभु जी, उनको 4 नियम पालन करवा दिए। बताइए आप कितने स्ट्रिक्ट नियम थे प्रभुपाद जी की दीक्षा के। 4 नियम पालन करना ही पड़ेगा, चाहे आप कोई भी हो, आपको 4 नियम पालन करना पड़ेगा, नहीं तो दीक्षा नहीं मिलेगी। ये प्रभुपाद जी स्ट्रिक्ट थे एकदम इसके ऊपर, और कठोर शब्द तो प्रभुपाद इस्तेमाल करते ही थे। तो प्रभुपाद जी जो कि इतना जबरदस्त क्रांतिकारी विचारधारा लेकर के आ गए, और ये जो बातें करते हैं इनके शिष्यगण, जो अपने आप को शिष्यगण कहते हैं परंतु गंभीर शिष्य नहीं है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। अरे सीखा किससे, सारा तो प्रभुपाद जी से सीखा, और अब प्रभुपाद जी के गुरु बन गए। बने कि नहीं बने बताइए आप। शिष्य तो वो है ना जो गुरु की आज्ञा का पालन करे, और प्रभुपाद ने तो स्पष्ट आज्ञा दी है कि दीक्षा गुरु मैं ही रहूंगा, तुम सिर्फ शिक्षा गुरु की भूमिका निभाओ, जोड़ो मेरे से, और शिष्य भी वो मेरा ही कहलाएगा। अगर कोई व्यक्ति जानना चाहता है इसके विषय में, गंभीरता से बिल्कुल जानिए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको ये एकदम स्पष्ट सिद्ध कर देंगे कि प्रभुपाद जी ने स्पष्ट रूप में यही आज्ञा दी थी। उन्होंने कहीं किसी को आज्ञा नहीं दी कि उनके बाद में ये दीक्षा करूंगे, लेकिन आज बन कर बैठ गए। तो उससे क्या है, प्रॉब्लम है, परंपरा टूट गई। टूटी कि नहीं टूटी, परंपरा वही टूट जाती है जहां पर व्यक्ति ने आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का उल्लंघन किया, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, वहीं पर परंपरा खंडित हो जाती है। इसका मतलब जहां पर बन गए परंपरा खंडित हो गई, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का पालन नहीं हुआ। इसलिए ध्यान रखिएगा, एक ही सावधानी बरतनी होती है प्रभु जी आध्यात्मिक जीवन के अंदर, और वो क्या है कि गुरु के आदेशों का बहुत ही गंभीरता पूर्वक पालन, जो उन्होंने कह दिया उसको एज इट इज पालन करना, और अगर कुछ गलती हुई हमसे तो डांट खाने के लिए तैयार रहना। बस ये चीज करनी है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति फिक्स्ड है, कोई भी आपकी प्रगति को नहीं रोक सकता। ये बड़ा सिंपल नियम है।
ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर देखिए क्या आ रहा है, इस श्लोक के अंदर जो 22वां श्लोक है उसका तात्पर्य पढ़ रहा हूं जो प्रभुपाद जी ने बताया है। आप जन्म से, इसमें श्लोक में आ रहा है, आप जन्म से अंधे रहे हैं, हाल ही में आप बहरे हो चुके हैं, आपकी स्मृति कम हो गई है, बुद्धि विचलित हो गई है, आपके दांत हिल चुके हैं, आपका यकृत खराब हो चुका है, आपके कब निकल रहा है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं, वृद्धावस्था के सारे लक्षण धृतराष्ट्र में पहले से प्रकट हो चुके थे और उन सबों को एक एक करके बतलाकर उन्हें आगाह किया जा रहा है कि उनकी मृत्यु अत्यंत निकट है। किस लिए बोल रहे थे कि समझो निकट है मृत्यु, अब तो समझो। तो भी वे भविष्य के प्रति मूर्ख की तरह निश्चिंत थे। मतलब इतने मर गए, सबका नंबर आ गया, फिर भी धृतराष्ट्र मतलब क्या है प्रभु जी, चिपक के बैठे हैं वहीं के ऊपर घर के अंदर। धृतराष्ट्र के शरीर में इंगित किए गए सारे लक्षण अब क्षय के थे, अर्थात मृत्यु के अंतिम आघात के पूर्व शरीर के क्षय होने के लक्षण थे। यह शरीर उत्पन्न होता है, बढ़ता है, बना रहता है और दूसरे शरीरों को जन्म देता है, क्षय होता है और तब नष्ट हो जाता है। किंतु मूर्ख लोग नश्वर शरीर के साथ स्थायी समझौता करना चाहते हैं और सोचते हैं कि उनकी जायदाद, संतानें, समाज, देश आदि उन्हें संरक्षण प्रदान करेंगे। ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों में आकर वे ऐसे अस्थायी कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि उन्हें यह अस्थायी शरीर त्याग कर नया शरीर ग्रहण करना है। आप बताइए, आप वृद्धावस्था का समय आ गया, फिर भी देखिए घर के अंदर ही बैठे हुए। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये अगर हम देखें आज के सारे लोग धृतराष्ट्र जैसी मनोवृत्ति नहीं है। बताइए आप, मेरे को चिपक के बैठ जाते हैं प्रभु जी, बच्चों तक को तंग करते हैं। उनको चुपचाप अपनी भक्ति करनी चाहिए पर सुनाएंगे, तू तेरे को ऐसा करना चाहिए, तेरे को ऐसा करना चाहिए, तेरे को ऐसा करना चाहिए। फिर बच्चे उनका निरादर करते हैं, बोले चुपचाप बैठे रहो। क्या है, चुपचाप बैठे रहो। उनको विदुर जी तो सुनाने नहीं आते, परंतु उनके जो बच्चे वही सुनाते हैं कि हमारी इंद्र तृप्ति में खलन मत करो, बहुत इंद्र तृप्ति कर ली तुमने, अब चुपचाप बैठे रहो, तुमको दे दिया करेंगे जो चाहिए, बस इससे ज्यादा आप अपने दिव्य प्रवचन ना दें। साफ बोलते हैं कि अपने ये जो आप ज्ञान झाड़ रहे हो ये ना दो, अब आपका बुढ़ापा आ गया, आप बैठे रहो चुपचाप, अब हमें करने दो। परंतु बुढ़े जो वृद्ध पुरुष होते हैं वो उससे नाराज होते हैं, फिर अरे नहीं मेरी नहीं सुनता, इसलिए क्या होता है फिर सटी आ जाते हैं। क्या हो जाता है, हालत खराब हो जाती है, बड़े फ्रस्ट्रेट रहते हैं जीवन में। क्यों करना है ये सब प्रभु जी? शास्त्र तो यही कहते हैं, क्यों चक्कर में पड़ते हो, तैयारी करो मृत्यु की। पूरे जीवन नहीं कर पाए, कम से कम 50 के बाद तो पूरी तरीके से समर्पित हो जाओ। किस चीज के लिए? आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए। तब तो एटलीस्ट व्यक्ति पूरी तरीके से तैयार हो जाए, सही है कि नहीं? क्योंकि मृत्यु के बिल्कुल करीब है। तो यहां पर क्या आ रहा है, ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों में आकर वे ऐसे अस्थायी कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और यह बिल्कुल भूल जाते हैं कि उन्हें यह अस्थायी शरीर त्याग कर नया शरीर ग्रहण करना है और समाज, मित्रता तथा प्यार की फिर नई व्यवस्था करनी है और अंत में फिर से नष्ट हो जाना है। वे अपना स्थायी स्वरूप भूल जाते हैं और अपने मूल कर्तव्यों को भुलाकर अस्थायी कार्यों में सक्रिय हो जाते हैं। अगर हमारा मूल कर्तव्य की बात करें, क्या है? हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। इसलिए आत्मा का मूल कर्तव्य क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण भगवान की नित्य सेवा करना। तो कृष्ण भगवान की सेवा करने को बिल्कुल भुला देते हैं। विदुर जैसे साधु संत ऐसे लोगों को वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत करने के लिए उनके पास पहुंचते हैं। तो विदुर जैसे पुरुष जो हैं, इन्हें गुरु तुल्य बताया गया है। किसके समान बताया गया? गुरु तुल्य। क्यों है गुरु तुल्य? क्योंकि अगर हम देखें, गुरुदेव भगवान की वाणी बताते हैं और अगर कोई उनकी वाणी को बता रहा है तो गुरु तुल्य हो गया। तो यहां पर क्या आ रहा है, उनके किंतु ऐसे साधु संतों को यहां पर आ रहा है, विदुर जैसे साधु संत ऐसे लोगों को वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत करने के लिए उनके पास पहुंचते हैं। परंतु ध्यान रखिए क्या आ रहा है, किंतु ऐसे साधु संतों को समाज पर आश्रित समझते हैं। ऐसों के पास जाकर जब भक्तगण जाकर उपदेश भी देते हैं तो वो क्या समझते हैं? समाज पर आश्रित है। और लगभग सभी उनकी बातें अनसुनी कर देते हैं। इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूं कि धृतराष्ट्र कई मामलों में आज के लोगों से ग्रेट है। बुढ़ापे में भी अकल आ गई उनको, सोचिए। नहीं तो बुढ़ापे में तो प्रभु जी कान कह रहे हैं, देखिए उन्होंने विदुर जी गिना रहे कि आप बहरे हो चुके हो, परंतु फिर भी देखो अकल आ गई उनको सुनते। इसका मतलब विदुर जी ने देखिए, आप वो बहरे हो चुके तो
अगर बहरे हो चुके तो शब्द भी बुलंद आवाज तो बोली होगी, ऐसे चुपचाप बोलेंगे तो उनको समझ ही नहीं आएगा। जब वृद्धावस्था आ जाती है और धीरे धीरे बोलो तो क्या बोलते हैं, वृद्ध बुजुर्ग लोग जो होते हैं क्या कहते हैं, ये थोड़ा जोर से बोलो सुनाई नहीं दे रहा, नहीं होता। तो वैसे ही तो यहां पर क्या आ रहा है, विदुर जैसे साधु संत ऐसे लोगों को वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत करने के लिए उनके पास पहुंचते हैं, किंतु वे ऐसे साधु संतों को समाज पर आश्रित समझते हैं और लगभग उनकी बातें अनसुनी कर देते हैं। विदुर ऐसे साधु ना थे जो धृतराष्ट्र की दुर्भावना की तुष्टि करते, वे जीवन की वास्तविक स्थिति को सही सही बता रहे थे और यह बता रहे थे। चल रहा है। तो अब मैं कुछ आपके सामने शास्त्रों के कथन रखूंगा जिससे इसकी और पुष्टि होगी कि कठोर शब्दों की क्या अहमियत है, शास्त्र क्या बोलते हैं, स्पेशली गुरु के मुखारविंद से जो कठोर शब्द निकलते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है, और गुरु को कठोर शब्द क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, शास्त्र संदर्भ में क्या कहते हैं। देखिए आप, ये जो पहला कथन मैं आपके सामने रख रहा हूं, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, शिष्य के मन को भौतिक आसक्तियों से विलग करने के लिए, देखिए क्या लिख रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी, शिष्य के मन को भौतिक आसक्तियों से विलग करने के लिए। विदुर जी यहां पर क्या कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने भौतिक आसक्तियां पाल रखी थी दुनिया भर की धृतराष्ट्र ने। तो यहां पर क्या आ रहा है, शिष्य के मन को भौतिक आसक्तियों से विलग करने के लिए गुरु तीक्ष्ण शब्दों का प्रयोग करता है। क्या कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद, गुरु तीक्ष्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखिए अब क्या आ रहा है, यदि कोई बुद्धिमान होता है और वह उन लोगों की संगति करेगा, यदि कोई बुद्धिमान होता है तो वह उन लोगों की संगति करेगा जो योग के विविध रूपों में से किसी एक के द्वारा आत्म साक्षात्कार के पथ को ऊपर उठने का प्रयास कर रहे हो। फल यह होगा कि जो लोग साधु या स्वरूप सिद्ध हैं वे इस भौतिक स्नेह के प्रति अपनी आसक्ति से संबंध विच्छेद कर सकेंगे। चूंकि अर्जुन ऐसी वस्तुओं के प्रति आकृष्ट है जो उसके कर्तव्यों में बाधक है, अतएव कृष्ण इन वस्तुओं को छिन्न कर देते हैं। किसी वस्तु को काटने के लिए किसी तेज औजार की आवश्यकता होती है। क्या आ रहा है प्रभु जी, अगर किसी वस्तु को काटना हो तो उसके लिए क्या है, तेज औजार की आवश्यकता होती है, और मन को उसकी आसक्तियों से छिन्न करने के लिए प्राय तीक्ष्ण शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। क्या है प्रभु जी, तीक्ष्ण शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए अगर आपने देखा हो, हमारे बीच में डॉक्टर साहब भी बैठे हुए मुकेश प्रभु जी, तो कई बार प्रभु जी ऐसा नहीं होता कि पता लगा लोगों को आपको सुनाना पड़ता है, नहीं होता ऐसा, अरे मर जाओगे ऐसे नहीं बोलते, अगर ऐसा नहीं करोगे तो सुन लो मेरी बात, मर जाओगे ऐसे नहीं बोलते, सुनाते हैं, तब जाकर वो उसको सीधी गंभीरता से लेता है। बोले फॉलो करना पड़ेगा इन चीजों का, नहीं तो आप, मैं सच बता रहा हूं, मर ही जाओगे। हालांकि वो ऐसी बीमारी भी नहीं है, परंतु उसने सावधानी नहीं दे रही तो वो उस अवस्था तक पहुंच जाएगा व्यक्ति, तो उस स्थिति में नहीं सुनाया जाता, बड़े कठोर शब्द सुनाए जाते हैं, डॉक्टर भी सुनाता नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए यहां पर क्या आ रहा है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, चूंकि अर्जुन ऐसी वस्तुओं के प्रति आकृष्ट है और उसके कर्तव्य में बाधक है, अतएव कृष्ण इन वस्तुओं को छिन्न कर देते हैं। किसी वस्तु को काटने के लिए किसी तेज औजार की आवश्यकता होती है और मन को उसकी आसक्तियों से छिन्न करने के लिए प्राय तीक्ष्ण शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। साधु या शिक्षक विद्यार्थी के मन को भौतिक आकर्षणों से छिन्न करने के लिए तीक्ष्ण शब्द कहने में कोई दया नहीं दिखाता। क्या आ रहा है प्रभु जी, कोई दया नहीं दिखाता, बिना समझौता किए सच बोलकर वो बंध को छिन्न करने में सक्षम होता है। इसीलिए अगर आपने लेक्चर में सुना हो तो गुरु जी बार बार कहते हैं कि भाई मैं क्यों झूठ बोलूं, क्यों झूठ बोलूं, बताइए आप। झूठ बोलने से सत्य थोड़ी कोई, सत्य तो सत्य है, आपने झूठ बोल दिया तो उससे सत्य थोड़ी कोई ढक जाता है, बताइए आप। सत्य तो सत्य है, सत्य को झूठ कैसे ढक सकता है, ढक ही नहीं सकता, सत्य तो सत्य है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या रहा है, जैसे कई लोग हैं वो कहते हैं हाँ बस कुछ नहीं, बस कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा बहुत कुछ समय नाम ले लो भगवान का 2 मिनट बस, और अपनी सब जिम्मेदारियों को निभाओ, बस मिल जाते हैं भगवान। बोल दिया उसने, झूठ बोल दिया उसने, क्या उसने ये जो झूठ बोला उससे क्या सत्य छिप गया? नहीं, करो ऐसा, उसकी बात मानो, क्या होने वाला है, यमदूत आएंगे, क्या आएंगे,
यमदूत आएंगे और आपको पाठ पढ़ाएंगे कि तूने इस नरकगामी पुरुष की बात मानी थी, अब तेरे को नरक लेके चलता हूं। सही है कि नहीं बताइए आप लोग। इसलिए बुद्धिमान बनिए, उनकी संगति करिए जो कि सत्य बोले। इसलिए ध्यान रखिए प्रभु जी, ऐसे पुरुषों की संगति वही कर सकता है जो कि हकीकत में इंटरेस्टेड हो भक्ति में, प्रगति करने में। सही है कि नहीं? नहीं तो लोग क्या है, भाग जाते हैं। अधिकतर आप देखो व्यक्ति किसके साथ रहना पसंद करता है? जो उसकी बड़ाई करे, जो उससे चिकनी चुपड़ी बातें करें, उसकी कमियां ना बताएं, उसको बड़ा ग्रेट बताएं। लोग उनके आसपास घूमना चाहते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा डिवोटी है। किस लिए? क्योंकि ये कोई कमी नहीं बताता मेरे अंदर। जब भी कहता है अरे जी और जी कैसे हो जी, बढ़िया हो जी, कोई कमी नहीं बताता मेरे अंदर। इनको कमी नजर ही नहीं आती, कोई मेरे को कमी नहीं बताता और मेरी बड़ाई करता है। देखो कितना अच्छा डिवोटी है। जबकि अच्छा डिवोटी कौन है? जो कमी बताए, आप में ये कमी है जी, ये कमी है। हमारे लिए अच्छा वही है ना प्रभु जी जो कमियां निकाले। हमारे लिए तो अच्छा वही है, क्योंकि जो मक्खन मारेगा उससे हमारी प्रगति क्या होगी बताइए आप। अगर हमारे अंदर कोई अच्छी क्वालिटी है तो है, ठीक है। अब उसने उसको बता दिया तो उससे हमें फायदा क्या हुआ बताना आप मेरे को। अगर उसने बड़ाई करी और उसमें आनंद ले लिया, अच्छा ग्रेट हूं क्या मैं, तो पुण्य कट गए। क्या हुआ? पुण्य कट गए, क्योंकि आपने आनंद ले लिया आपने, तो क्या हुआ? पुण्य कट गए, पुण्य काट गया वो आपको। इसलिए उनके आसपास घूमने की आदत डालिए जो कि कमियां इंगित करें। प्रभु जी ये कमी, इसमें सुधार होना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए। सही है कि नहीं? तभी तो सुधरेंगे। इसलिए गुरु जी बताते हैं कि संगति भी उसकी करो जो चुन चुन के कमियां निकाले। प्रभु जी ये कमी है आपके अंदर, अच्छा ये कमी है, अच्छा हाँ बताओ और क्या है जी। उससे क्या होगा? सुधर जाएंगे। परंतु हम तो अगर कमी दिखाने वाला का शकल भी दिख जाए, हरे कृष्णा, और जो कमी ना निकाले, हरे कृष्णा प्रभु जी और सब कुछ बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं भी बढ़िया, आप भी बढ़िया, और जो कमी निकाले, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। क्या है? बोले ये दुनिया भर की तो कमियां निकालते रहते हैं हमारे अंदर, पीछे पड़ जाते हैं हाथ धोकर हमारे, और क्या। सही है कि नहीं बताइए हमें? ये प्रभु जी इसको हटाना पड़ेगा अगर सुधरना है। ये पूरा का पूरा जो लेक्चर है ये उसके लिए जो सुधरना चाहता है, जो नहीं सुधरना चाहता है वो कुछ भी करे। सही है कि नहीं बताइए आप मेरे को। ये बताइए आप मेरे को, डॉक्टर जो है वो बहुत सारे नुस्खे बता रहा है, ऐसा करना, इस दवाई को ऐसे लेना, इसको इसके साथ लेना, और डॉक्टर बड़ी मेहनत कर रहा है। और जो पेशेंट है ना वो मानता ही नहीं, अपने आप को बीमारी नहीं मानता, वो सोच रहा है पागल है डॉक्टर। बताइए वो फॉलो करेगा? और डॉक्टर को उसको नुस्खा बताना कोई इसमें समझदारी है? नहीं। डॉक्टर उसको नुस्खा बताए जो अपने आप को बीमार मान ले। अगर वो अपने आप को बीमारी नहीं मानते तो उसमें टाइम बर्बाद ना करें। सही है कि नहीं बताइए आप मेरे को। उसी प्रकार से बड़ा सिंपल है। इसलिए वैष्णव एटिकेट में ये भी एक नियम आता है कि जो आपसे कहे कि प्रभु जी मेरे अंदर कोई कमी नजर आए ना तो जरूर बताना, उसी को बताओ। क्योंकि जो चाहता ही नहीं मेरे अंदर कमी इंगित करी जाए, उसको आप बताओगे कमी तो दो चार सुनाएगा। सही है कि नहीं बताइए आप? ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी एक एटिकेट का वो है। या आप बताने भी जा रहे हो तो प्रभु जी एक नम्र निवेदन है, एक प्रार्थना है, मैं कुछ बताना चाहता हूँ, आपकी कमी इंगित करना चाहता हूँ, अगर आप परमिशन दे तो बताऊं। तो जो, और नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, जय गौर हरि। तो बच गए ना प्रभु जी, अपराध से बच गए। आपने एक तो कमी बताई, एक अच्छा कार्य किया, फिर उन्होंने आपको दो चार सुनाया तो अपराध कर दिया। तो क्यों अपराध करवाओ किसी से? सही है कि नहीं? पहले पूछ लो, प्रभु जी मेरा एक नम्र निवेदन है, अगर आप आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हो, मुझे एक कमी नजर आई है, अगर आप परमिशन दें तो मैं उसको आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। बोले नहीं, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। मैं ठीक है प्रभु जी, जय गौर हरि। ऐसे करके आगे बढ़ जाओ आप, समय बच जाएगा आपका। सही है कि नहीं? तो दूसरा व्यक्ति अपराध से भी बच जाएगा। परंतु हम क्या है प्रभु जी, आप ऐसे हो जी, फिर वो सुनाता है आप ऐसे हो जी। तो ये नहीं होना चाहिए प्रभु जी, ये नहीं चलना चाहिए। तो यहां पर क्या आ रहा है देखिए आप, उदाहरणार्थ भगवत गीता के प्रारंभ में कृष्ण अर्जुन जी से कड़ाई से बोलते हुए कहते हैं कि यदि वे विद्वान पुरुष की तरह बोलता है किंतु वस्तुतः वह निपट मूर्ख है। यदि सचमुच इस भौतिक जगत से विरक्ति चाहते हैं तो हमें गुरु के ऐसे चुभने वाले शब्द सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये कह रहे हैं प्रभुपाद जी। कौन कह रहे हैं? क्या आ रहा है? यदि हम सचमुच इस भौतिक जगत से विरक्ति चाहते हैं, सचमुच ही मतलब अगर वास्तविकता में ऐसे ढोंग करना चाहते हो, उनके लिए नहीं है। अगर यदि हम सचमुच ही इस भौतिक जगत से विरक्ति चाहते हैं तो हमें गुरु के ऐसे चुभने वाले, कैसे प्रभु जी? नॉर्मली चुभने वाले
शब्द सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए हर समय। जहां कठोर शब्दों की आवश्यकता हो वहां समझौता या चापलूसी से काम नहीं चलेगा। अब पता लगा किसी को मान लीजिए कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, डायबिटीज हो गई जी साहब, और वो कह रहा है, उसको कह रहे हैं नहीं नहीं, कभी कभी मीठा, कभी कभी तो किसी दिन तो दबा के पालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चापलूसी करी तो क्या होने वाला है? उस जो मरीज है वो गया। सही है कि नहीं बताइए आप मेरे को? पेशेंट गया। तो यहां पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए फिर एक और बता रहा हूं आपको, ये भागवत से कथन ध्यान रखिएगा, भागवत में आ रहा है। भागवतम में क्या आ रहा है? एक बड़ा जबरदस्त कथन आया है। यह मैं सिद्ध करना चाह रहा हूं आपके सामने कि ये जिस व्यक्ति ने सिर्फ एक चीज, एक शिक्षा ग्रहण कर ली प्रभु जी, और वो शिक्षा क्या है? जो आध्यात्मिक गुरु के शरणागत हो गया, जो आध्यात्मिक गुरु की जिसने शरणागति ग्रहण कर ली, वो तर जाता है। ऐसे कैसे कह सकते हो आप? भागवत बता रही है प्रभु जी। शरणागत का मतलब समझ गया ना प्रभु जी? गुरु चाहे कैसा भी व्यवहार करे, मैं तो दास बना रहूंगा, वो जो आज्ञा दे उसका पालन करूंगा, वो जो कहें वो। जैसे चैतन्य महाप्रभु का नहीं आता, क्या कहते हैं? हे भगवान श्री कृष्ण। वो शरणागत थे भगवान श्री कृष्ण के, ये तो भी स्वयं कृष्ण, परंतु हमें अपने आचरण के द्वारा सिखा तो रहे थे कि भगवान की शरणागति कैसे ग्रहण करी जाए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, अवतार भी नहीं है, स्वयं कृष्ण है, परंतु उन्होंने अपने आचरण के द्वारा में शरणागति की शिक्षा दी है। तो उन्होंने क्या कहा है अपने शिक्षाष्टकम में? हे भगवान श्री कृष्ण, यदि आप चाहें तो मुझे दर्शन दें, और यदि आप चाहें तो मुझे दर्शन ना देकर मेरा हृदय तोड़ दें। आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि बिना शर्त आप सदा सर्वदा के लिए मेरे आराध्य भगवान हैं। उसी प्रकार से आध्यात्मिक गुरु की भी हमें इसी प्रकार से शरणागति ग्रहण करनी पड़ेगी कि मतलब आप जो करना चाहें आप करें, मैंने आपको अपनी बागडोर आपके हाथ में संभला दी, अब आप जैसा भी मेरे को रखना चाहते हैं आप रखें। इस जीवन पर आपका अधिकार है, इस जीवन को आप जैसे इस्तेमाल करना चाहते हो आप इस्तेमाल करो। आप डांट मारो, प्रेम से बात करो, आपको जैसे भी करना है आप करो। जैसे कुमार, अगर हम देखें मट्टी जो होती है उस पर पूरा कंट्रोल होता है कुमार का, इसलिए मट्टी सेफ ले लेती है, नहीं होता। उसी प्रकार से शिष्य को भी वैसा ही होना चाहिए। गुरु जैसे जैसे चला रहे हैं वैसे वैसे चले, तो हम भी एक सेफ ले लेंगे, एक अच्छे शिष्य बन जाएंगे, एक अच्छे भक्त बन जाएंगे। और अगर मट्टी ऐसे करने लगे, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे हाथ नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, ऐसे नहीं, तो फिर उस सेफ नहीं मिल पाएगी उसको। ऐसे ऐसे क्या हाथ ऐसे यूं कर रहे हो, पीट क्यों रहे हो, धीरे धीरे करो, तो क्या होगा? प्रॉब्लम, फिर वो सेफ नहीं। वो जो कुमार जैसे चाह रहा है वैसा। उसी प्रकार से अगर हम गुरु से चाहेंगे ऐसा नहीं, ऐसा करे मेरे साथ, ये करे वो करे ऐसा, तो फिर हमारी प्रगति नहीं होता है ऐसा। कई बार शिष्यगण क्या कहते हैं, गुरु जी मैं ये सेवा मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं ये कर पाऊंगा। तो गुरु जी बहुत नाराज होते हैं। उसके अंदर क्या कहते हैं, नहीं, ये तुम निर्धारित नहीं कर सकते कि तुम्हें कौन सी सेवा करनी है और कौन सी नहीं करनी, वो मैं निर्धारित करूंगा। वो आध्यात्मिक गुरु का कार्य है। अगर आध्यात्मिक गुरु कहे बैठकर लेक्चर दो तो लेक्चर दो, और उसी समय थोड़ी देर पहला लेक्चर दो और थोड़ी देर बाद ही कह दे लेक्चर मत दो, झाड़ू मारो, तो झाड़ू मारो। झाड़ू मारना और लेक्चर देना दोनों बराबर है, दोनों से बराबर शुद्धि होगी। हर कार्य आध्यात्मिक गुरु के निर्देश अनुसार करना होता है, ध्यान रखिएगा। अपने हिसाब से अगर हम जब करते हैं तो कोई शुद्धि नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए गुरु जी अपना खुद का दृष्टांत बताते हैं इसके अंदर कि जैसे गुरु जी ने फुल टाइम ज्वाइन किया था, उस समय गुरु जी ने खुद नहीं गए आरंभ के अंदर जूते के स्टोर पे जाकर के, और गुरु जी क्या करने लगे? सेवा करने लग गए। तो उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो श्रीधर स्वामी थे, वो वहां से गुजरे। तो उन्होंने देखा कि गुरुजी जो जूते वाले स्टॉल पे खड़े हुए हैं और उनको जूतों को जो है उठा उठा के रख रहे हैं। तो उन्होंने बुलाया गुरुजी को कि आप इधर आइए। बोले आप ये क्या कर रहे हो? बोले मैं जूते वूते सब उठा करके रख रहा हूँ। बोले किस लिए? उससे अहंकार खत्म होगा, मेरा शुद्धि हो जाएगी, मेरी ऐसी सेवा करूँगा। तब उन्होंने गुरुजी को उत्तर दिया, श्रीधर स्वामी जो थे उन्होंने उत्तर दिया कि जब मैं जैसे कर रहा हूं ना वैसे तुम करोगे तब अहंकार खत्म होगा, अपने हिसाब से करने से कभी अहंकार खत्म नहीं होगा। इसका मतलब समझ में आया आपके? अहंकार किससे खत्म होता है? अहंकार खत्म होता है जब आप ऑथोरिटी की बात मानते हो कि आध्यात्मिक गुरु ने जो मुझे आज्ञा दी थी वो मुझे पालन करना है। वो कहे बैठ के लेक्चर दे तो बैठ कर लेक्चर
दूंगा, और वो कहेंगे बाथरूम साफ कर तो बाथरूम साफ करूंगा, वो कहेंगे झाड़ू मार तो झाड़ू मारूंगा, वो कहेंगे बर्तन माज तो बर्तन माजूंगा। मेरे को पर्टिकुलर किसी सेवा से कोई विशेष वो नहीं है, नहीं ये करूंगा मेरी ये नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। जो गुरुदेव ने कह दिया बस वो करना है, बस फिनिश्ड। जो इस स्तर पर होगा उसकी भक्ति में प्रगति होगी, वो आगे बढ़ता ही चला जाएगा, और जो इसके अलावा अन्य किसी भी स्तर पर होगा उसकी प्रगति नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो हमें इसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि प्रभु जी जिस व्यक्ति में शरणागति की भावना आ गया वो तर जाएगा, ये ध्यान रखना, वही तरेगा बस, बाकी सब यहीं रह जाएंगे। ऐसा क्यों? इसका कोई प्रमाण है? हाँ जिसका प्रमाण है, श्रीमद् भागवत में इसका प्रमाण है, आपके सामने रख रहा हूं। श्लोक संख्या श्रीमद् भागवतम का 5वां स्कंद है, उसका 13वां अध्याय है और उसका 22वां श्लोक है, उसमें इसका प्रमाण दिया गया है। श्रीमद् भागवत को वैसे ही कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि श्रीमद् भागवत को समस्त वेदों का पका हुआ फल बताया गया है। समस्त वैदिक ज्ञान का पका हुआ फल क्या है? श्रीमद् भागवत, उसमें आया है। क्या आया है प्रभु जी? देखिए, शुद्ध भक्त गुरु मूढ़ से मूढ़ बुद्धि शिष्य को प्रबुद्ध कर सकता है। क्या है प्रभु जी? मूर्ख से मूर्ख भी क्यों ना हो, अक्ल नहीं है वो भी कर सकता है प्रभु जी। देखिए आप क्या अनुवाद, यदि कोई विचित्र बात नहीं कि केवल आपके चरण कमलों की धूलि से दूषित होने पर मनुष्य तुरंत शुद्ध भक्ति के अधोक्षज पद को प्राप्त होता है, जो ब्रह्मा जिसे देवता के लिए भी दुर्लभ है। क्या रहा है? यह कोई विचित्र बात नहीं कि केवल आपके चरण कमलों की धूलि से दूषित होने पर मनुष्य तुरंत शुद्ध भक्ति के अधोक्षज पद को प्राप्त होता है। ये कौन बोल रहे हैं? राजा राहुगण बोल रहे हैं। राजा रहुगण बोल रहे हैं किनको? जड़ भरत जी को बोल रहे हैं। ये जड़ भरत जी ने जब उनको उपदेश दिए तो राजा राहुगण कह रहे हैं, क्या करें? ये कोई विचित्र बात नहीं कि केवल आपके चरण कमलों की धूलि से दूषित होने से मनुष्य तुरंत शुद्ध भक्ति के अधोक्षज पद को प्राप्त होता है, जो ब्रह्मा जिसे देवता के लिए भी दुर्लभ है। आपके क्षण मात्र के समागम से, देखिए क्या करें, कौन? राजा राहुगण करें कि आपके क्षण मात्र के समागम से अब मैं समस्त तर्कों, इनको जड़ भरत जी की संगति मिल गई थी, उसका ये बता रहे हैं कि आपके साथ जो मेरी संगति करने का जो मुझे अवसर प्राप्त हुआ है उसका क्या परिणाम हुआ है। आपके क्षण मात्र के समागम से अब मैं समस्त तर्कों, अहंकार तथा अविवेक से मुक्त हो गया हूं, जो इस भौतिक जगत में बंधन के मूल कारण है। मैं अब इन समस्त झंझटों से मुक्त हूं। इसका मतलब गुरु की संगति करने का क्या परिणाम आता है? मुझे मिथ्या अहंकार खत्म हो जाता है, मिथ्या अहंकार चकनाचूर हो जाता है। ध्यान रखिएगा बाबू जी, इस संसार में सबसे कठिन कार्य पता है क्या है? शरणागति ग्रहण करना। क्योंकि मन शरणागत होने ही नहीं देना चाहता। मन इतना उत्पात मचाता है जब कोई व्यक्ति शरणागति का निश्चय करता है कि ठीक है मैं आध्यात्मिक गुरु के शरणागत हो जाऊं। बहुत वो बुद्धि तक को इस्तेमाल करता है, तर्क देता है, बुद्धि का इस्तेमाल करके क्या है, बहुत सारे तर्क प्रस्तुत कर देता है, बुद्धि को भी अपने चंगुल में लेकर, इसलिए शरणागति ग्रहण मत करो, इसलिए शरणागति मत करो, इसलिए शरणागति मत करो। किसी के शरणागत होना बड़ा कठिन कार्य है प्रभु जी, क्योंकि हम कमियां निकालने में ऐसे निपुण हैं, इतने निपुण हैं कि हम देखते ही ऐसे हैं, अभी कब इसी गलती करे मैं पकड़ूं। इसमें हम विशेषज्ञ हैं प्रभु जी। हम मधुमक्खी नहीं है, मक्खी है। मक्खी के किस में निपुण होती है? गंदगी के अंदर, गंदगी के ऊपर बैठने में। किसी मोटा हट्टे के व्यक्ति के जहां पर वो पूरा एकदम सही है, नहा धो के रेडी है, उसके कहीं घाव हो रहा, मक्खी कहां जाकर बैठ जाएगी तुरंत घाव पर। वैसे हम भी ऐसे हैं, मक्खी वाली प्रवृत्तियां हमारे अंदर ठूस ठूस के भरी हुई है। इसलिए हम कमियां, भक्तों में कमियां निकाल देते हैं, गुरुदेव में कमियां निकाल देते हैं। लोग कृष्ण भगवान तक को नहीं छोड़ते, रामचंद्र जी को नहीं छोड़ते, रामचंद्र जी पे उंगलियां उठा देते हैं। उनके राज्य में उठा दी थी, राम राज्य में नहीं उठाई? बताइए आप। अब आजकल के तो राम राज्य में भी नहीं है, परंतु रामचंद्र जी के राज्य में रहता था, दो भी उसने उंगली उठा दी। बताइए आप मेरे को। वैसे ही अंगुलियां उठाने की तो कोई कमी नहीं है, भगवान को नहीं छोड़ते लोग, तो फिर एक सामान्य व्यक्ति तो क्या है। इसलिए शरणागत होना बड़ा कठिन कार्य है। जो शरणागत हो गया वो तर गया, और जो शरणागत नहीं हो पाया वो पड़ा रहा, वो यही पड़ा रहेगा। गुरुजी ने बताया कई लोग हैं ऐसे सालों से, मतलब 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, और उनसे दीक्षा ली नहीं जाती, दीक्षा ही नहीं लेते। दीक्षा नहीं लूंगा क्योंकि शरणागत हुआ ही नहीं जाता, और शरणागत हुए बगैर तो कुछ मिलना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए यहां पर क्या आ रहा है?
शुद्ध भक्तों के समागम से भौतिक बंधनों से मुक्ति निश्चित है। यह जड़ भरत की संगति से राजा राहुगण के प्रसंग में और भी सत्य है। राजा राहुगण तुरंत ही भौतिक संगति के दुष्परिणामों से मुक्त हो गया। शुद्ध भक्त द्वारा अपने शिष्य को दिए गए तर्क इतने विश्वसनीय होते हैं कि मूढ़ से मूढ़ शिष्य भी तुरंत प्रबुद्ध हो सकता है, बुद्धिमान बन सकता है, जो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी। देखिए आप, ये अगर इसको विराम दूंगा, ये लास्ट कथन है, ये श्रीमद् भागवतम से ये भी एक और कथन से शुद्ध करते हैं। गुरु का कर्तव्य, ध्यान रखिएगा, श्रीमद् भागवतम से छठा उसका स्कंद है, उसका 5वां अध्याय और उसका 21वां श्लोक है। छठा स्कंद, 5वां अध्याय और उसका 21वां श्लोक। गुरु का कर्तव्य है शिष्य को शिक्षा दे कि किस तरह भौतिकतावादी जीवन त्यागा जाए। क्या रहा है प्रभु जी? कैसे भौतिकतावादी जीवन त्यागा जाए, और शिष्य का कर्तव्य कि ऐसा ही करे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्लोक में हम दीक्षा का अर्थ तथा शिष्य और गुरु के कर्तव्य को समझ सकते हैं। गुरु अपने शिष्यों को भूलकर भी यह उपदेश नहीं देता, मुझसे मंत्र लो, मुझे कुछ रुपए दो। मुझसे क्या करें प्रभुपाद? मुझसे मंत्र लो और मुझे कुछ रुपए दो। योगाभ्यास करते हुए तुम भौतिक जीवन में पूर्ण प्रवीण बन जाओगे। ये कभी भी आध्यात्मिक गुरु ऐसा नहीं करते। यह गुरु का कर्तव्य नहीं है। इसके स्थान पर गुरु अपने शिष्य को सिखाता है कि भौतिक जीवन किस प्रकार छोड़ा जाए। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि जंगल भाग जाओ, परंतु भौतिक जीवन मत जियो, आध्यात्मिक जीवन में जियो। आध्यात्मिक जीवन जियो, और आध्यात्मिक जीवन जीने का मतलब क्या है? व्यक्ति जीवन जी रहा है, परंतु किस लिए? भगवान कृष्ण के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। जो भी कार्य, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, सब भगवान हरि की संतुष्टि के लिए करो, नहीं तो फंस जाओगे इस भौतिक जगत के अंदर। तो क्या आ रहा है यहां पर? इसके स्थान पर गुरु अपने शिष्य को सिखाता है कि भौतिक जीवन किस प्रकार छोड़ा जाए। शिष्य का कर्तव्य है कि वह गुरु के उपदेशों को आत्मसात करे। शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु के उपदेशों को आत्मसात करे और अंततः उस पद का पथिक बन जाए जो परम धाम को जाता है, जहां से कोई पुनः इस भौतिक जगत में लौट कर नहीं आता। भौतिकतावादी, ध्यान रखिएगा, ये जो कथन आ रहा है ये किसके संदर्भ में आ रहा है? ये हर्य श्रवों के संदर्भ में आ रहा है, क्योंकि उनके पिता ने हर्य श्रव गण, इसको पढ़ देता हूं। सुखदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, नारद मुनि के उपदेश सुन लेने के अनंतर प्रजापति दक्ष के पुत्र, प्रजापति दक्ष के पुत्र थे ये हर्य श्वगण, पूर्णतः आश्वस्त हो गए। मतलब अगर हम देखें, प्रजापति दक्ष जो थे, इन्होंने इनको कहा कि सृष्टि को आगे बढ़ाओ, विवाह करो और सृष्टि के अंदर हेल्प करो, सृष्टि आगे बढ़े उसके लिए। तो इसमें क्या आ रहा है? परंतु क्या हुआ प्रभु जी? फिर उनको नारद मुनि जी मिल गए। तो क्या आ रहा है? सुखदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, नारद मुनि के उपदेश सुन लेने के अनंतर प्रजापति दक्ष के पुत्र, तो प्रजापति दक्ष के जो पुत्र थे उनको दक्ष ने कहा कि तुम क्या करो? विवाह करो और संतान उत्पत्ति करो, जिससे क्या हो? सृष्टि आगे बढ़े। तो यहां पर क्या आ रहा है? लेकिन इन्होंने क्या किया प्रभु जी? फिर ये नारद जी के संपर्क में आ गए। तो नारद जी ने इन्होंने क्या कहा? नारद मुनि के उपदेश सुन लेने के अनंतर प्रजापति दक्ष के पुत्र हर्य श्रवगण पूर्णतः आश्वस्त हो गए। उन सभी ने नारद मुनि के उपदेश पर विश्वास किया और सभी एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे, सारे के सारे। देखा नारद जी का ये कार्य है। सभी एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे, उनको अपना आध्यात्मिक गुरु मानकर उन्होंने महामुनि की परिक्रमा की और उस पथ पर चल पड़े जो पुनः इस भौतिक जगत में वापस नहीं लाता। तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं, भौतिकतावादी पिता ने उन्हें जनसंख्या बढ़ाने का आदेश दिया था। इन्होंने प्रजापति दक्ष ने आदेश दिया था कि जनसंख्या बढ़ाओ, परंतु नारद मुनि के उपदेशों को याद करके उन्होंने पिता के निर्देशों पर ध्यान नहीं दिया। नारद मुनि ने उनके गुरु रूप में उन्हें शास्त्रीय उपदेश दिए कि वे इस भौतिक जगत को छोड़ दें, और प्रामाणिक शिष्यों की तरह उन्होंने उनके उपदेशों का अनुसरण किया। इसलिए यहां पर तो ये शिक्षा मिल रही है। अब लोग नारद जी को पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। ये प्रजापति दक्ष जी भी सोच रहे होंगे, ये नारद जी कहां से मिल गए इनको। वैसे आजकल के सो कोल्ड भौतिकतावादी माता पिता समझते रहते हैं, अरे ये वृंदावन चंद्र जी कहां से मिल गए इनको। पता लगा इनकी विचारधाराएं बदल गई, पहले क्या करना चाहते हैं अब क्या करना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत हैं जिनकी क्या है, पहले कुछ करना चाहते थे, उन्होंने अपना सब कुछ ही बदल दिया।
प्रभुपाद जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, गुरु जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि अगर मैं खुद भी देखूँ तो मैंने एमए कर ली थी, बीएड कर ली थी और टीचर बनने के चक्कर में था, परंतु किसका, भौतिकतावादी ज्ञान को देने के चक्कर में। परंतु भौतिकतावादी ज्ञान को अगर देता तो क्या करता प्रभु जी, नरक का टिकट ही कटता, यमदूत घुमा घुमा के मारते मेरे को कि अबे तूने सिखाया है ना अच्छे से। परंतु प्रभुपाद जी की कृपा है, श्री वृंदावन चंदास जी की कृपा है कि उन्होंने कहा कि अगर टीचर भी बनना है तो आध्यात्मिक ज्ञान के बनो ना, भौतिकतावादी ज्ञान के टीचर बन के क्या करना है। तो आनंद आता है प्रभु जी इससे चर्चा करने में, क्योंकि जो भी सुन रहे हैं आप सबका भी जीवन सफल, मेरा भी जीवन सफल, सही है कि नहीं बताइए आप मेरे को। तो नारद जी का ये कार्य है, नारद जी क्या करते हैं, पता लगा प्रजापति दक्ष ने कहा जनसंख्या बढ़ाओ, उन्होंने कहा नहीं जनसंख्या मत बढ़ाओ वैकुंठ जगत में चले जाओ। हाँ जाओ वैकुंठ जगत में चले जाओ। हाँ जी, हम भी नारद जी के डिपार्टमेंट में आते हैं, सही है कि नहीं, कि भक्ति करो निकल जाओ यहाँ से, जनसंख्या बढ़ाने वाले बहुत हैं, है ना जी। अब जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको कोई वो भी तो होना चाहिए जो उनको सिखा सके कि भैया कैसे इस भौतिक जगत से निकलकर आध्यात्मिक जगत में जाना है। हम बोलते हैं ना, मुझे कईयों को बोलते हैं प्रभु जी पूरा जीवन दे दो ना भगवान की सेवा में, क्या है, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा प्रभु जी, मेरे को तो गुरु जी ने एक बड़ी सिंपल सी चीज़ कही थी, ये ध्यान रखिएगा। जब मैं सेकंड टाइम गुरु जी से मिला था तो गुरु जी ने मेरे को एक चीज़ बोली कि एक बात बताओ तुम कितने भाई बहन हो। तो मैंने कहा कि गुरु जी बहन तो है नहीं, हम 3 भाई हैं। अच्छा ठीक है, तो तुम्हारी स्थिति कैसे, मैं बीच का हूँ गुरु जी, एक मेरे से छोटा एक बड़ा है, ठीक है। फिर गुरु जी ने कहा अच्छा ठीक है, तो गुरु जी ने कहा कि फिर तुम अपना जीवन दो ना भगवान की सेवा में। सेकंड बार में कहा था गुरु जी ने कि तुम अपना जीवन दो पूरा भगवान के प्रचार कार्य के लिए, पूरे जीवन भर भगवान की भक्ति करो। एक काम करना, अगली बार कर लेना शादी। क्या कहा, हाँ शादी करनी है अगली बार कर लेना, इस बार मत करना। क्या है, इस बार मत करो। फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं परंतु अगली बार करोगे क्या, अगली बार जन्म ही नहीं होगा। क्या है, तो ये मन को मूर्ख बनाने के तरीके हैं। अरे मन इस बार नहीं, अगली बार जन्म ही नहीं होगा। ये मन बेवकूफ़ बनाता है, वैसे इसको बेवकूफ़ बना दो, सही है कि नहीं बताइए आप मेरे को। तो ये बड़े ट्रिक है प्रभु जी। अब ये गुरु जी ने सिखाई ट्रिक। बोले कभी ये मत सुनो जीवन पर ब्रह्मचारी रहूंगा मैं, ऐसे बोले कुछ नहीं, फिर रह ही नहीं पाएगा व्यक्ति। माताओं के बारे में नहीं सोचना, माताओं के बारे में नहीं सोचना, माताओं के बारे में नहीं सोचना। गुरु जी कहते हैं भाई माता के बारे में तो सोच रहा है, ऐसे बन जाएगा पक्का ग्रस्त। गुरु जी कहते हैं सोचो ही मत। गुरु जी कहते बस मुझे आज सही तरीके से भक्ति करनी है, आज केवल मैं पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत के जो नियम है उनका पालन करूंगा एकदम स्ट्रिक्टली, बिल्कुल एकदम गंभीरतापूर्वक। बस आज कल तेरी सुनूंगा मन, फिर अगले दिन बोलो मन को, तो कैसे करते जीवन ही निकल जाएगा चुटकी में, इजीली निकल गया। और अगर व्यक्ति सोच लेता है तो फिर वो नहीं रह पाता। इसलिए इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए प्रभु जी, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण चाहिए। और वो प्रशिक्षण कौन देते हैं, आध्यात्मिक गुरु। परंतु आध्यात्मिक गुरु से ट्रेनिंग कौन ले पाएगा, जो कि हर समय वो जो भी गए उसको सुनने को तैयार रहेगा। तो बताया और बड़ा अच्छा रहा मेरे लिए प्रभु जी। क्या है, गुरु जी कहते हैं एक जीवन है, क्या है एक जीवन, तो चुटकी में निकल जाता है। बताइए मेरे को, हमने जन्म जन्मांतर से क्या किया है, इंद्र तृप्ति करी है, एक जीवन नहीं दे सकते प्रभुपाद जी को। इसलिए हम तो जो भी ब्रह्मचारी हैं उनको तो हम यही कहते हैं रिमेन ब्रह्मचारी, ये केन प्रकार रिमेन ब्रह्मचारी। और जो गृहस्थ भक्तगण हैं जिनमें दीपक राठौड़ जी का भी नाम है, जो बार बार लिखते रहते हैं चैट के ऊपर, बोले प्रभु जी मैं फंस गया, नहीं तो मैं भी आपके डिपार्टमेंट में होता। अब क्या करें, फंस गए तो फंस गए, अब तो हम अपनी जिम्मेदारी निभाई है। परंतु जो नहीं फंस गए वो तो मत फंसिए, क्योंकि हमारे कई ऐसे भक्तगण भी हैं जो हमारे साथ आए रहे, हमने उनको खूब समझाया, परंतु फिर भी वो एकदम दृढ़ निश्चय किया हुआ है, इन्होंने शादी तो करनी है मुझे प्रभु जी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक बार किसी ने प्रश्न कर लिया मेरे से, बोले प्रभु जी एक बात बताओ, अगर सारे आपके जैसे हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, इस विश्व का क्या होगा। तो मैंने कहा प्रभु जी हम जैसे नहीं होंगे सारे, चिंता मत करो, आप हो जाओ। परंतु जब कई लोग जो है एफर्ट लगाते हैं उनमें से कुछ रह पाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। परंतु अगर ऐसा हो जाए तो इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती। बताइए आप, नारद जी की श्रेष्ठ स्थिति है कि नहीं, बताइए आप। हनुमान जी की श्रेष्ठ स्थिति नहीं है, बताइए आप मेरे को। ये रह जाए तो सबसे बढ़िया है ना। पूरे जीवन का लक्ष्य क्या है बताइए आप मेरे को, आप खुद ही निर्धारित करो। इंद्रिय तृप्ति कि भगवत धाम जाना, बताइए क्या है। भगवत धाम जाना तो मैं इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में क्यों पढ़ूं जिसमें मैं भटक सकता हूं। ग्रह अंत कूपम कह रहे हैं उसको प्रहलाद महाराज, में क्यों जाऊं भाई। बात रही कि नहीं जी जीवों को चांस मिलता है, बहुत सारे जीव आ रहे हैं, उन्हीं को चांस दे देंगे हम, उनको भक्त बना देंगे, सही है कि नहीं, उसी में काम हो जाएगा हमारा। इसलिए आग्रह करता हूं मैं तो प्रभु जी, जो ब्रह्मचारी हैं वो ब्रह्मचारी बने रहें।
केन प्रकारेण, क्योंकि भक्ति करना आसान हो जाता है। और जो गृहस्थ बन चुके हैं उनको भी घबराने की आवश्यकता नहीं, गृहस्थ बन गए तो बन गए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। गंभीरतापूर्वक जो शास्त्रों के आदेश उनका पालन करिए, कृष्ण भावनाभावित रहिए 24 घंटे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रगति होगी, क्यों नहीं होगी प्रगति, बताइए आप मेरे को। हमारा तो कहना सिर्फ ये है। ठीक है जी, अब इसको यहीं पर विराम देते हैं और आपके कल के प्रश्न लेते हैं। ये दीपक कुमार प्रोमिस हिंद इस नाम से आया प्रश्न। इनका प्रश्न है, गिव गीता ओलंपियाड कब होगा? होगा जी, शीघ्र ही होगा। उसके बाद में VVD वन विहारी दास प्रभु जी का प्रश्न है, आप ये कैसे बोल सकते हैं कि H गोपाल गोस्वामी महाराज और दूसरे इस्कॉन महाराज दीक्षा गुरु नहीं हैं? आप कहाँ से सीखे हैं ये सारा ज्ञान? अरे प्रभु जी, ये सारा ज्ञान प्रभुपाद जी से सीखा है हमने, तो प्रभुपाद जी ने बता रखा है सब कि वही दीक्षा गुरु रहेंगे। हाँ, और फिर आपने कहा, आपने ये वो चीज़ बोली उसके बाद में, आप कहाँ से सीखे हैं ये सारे ज्ञान? ये परंपरा है। ये परंपरा नहीं है, ये परंपरा छिन्न हो गई है। अब आप कहोगे क्या मतलब? हाँ जी, किस लिए छिन्न हो गई? क्योंकि परंपरा कब रहती है? जब जो उनसे ऊपर गुरु है उसकी बात सुन रहा है नीचे वाला गुरु। समझ गया? अब जो शिष्य जब आध्यात्मिक गुरु को अक्षर फॉलो कर रहा है, फिर परंपरा बनी रहती है। और जैसे ही शिष्य ने अपना दिमाग लगाया, परंपरा खंडित हो जाती है। तो प्रभुपाद ने सेट किया कि दीक्षा गुरु में रहूंगा। जैसे ही इस स्टैंडर्ड को हटाया गया, परंपरा छिन्न। अब कर लो जो आपको करना है। फैक्ट तो ये, अब आप मानो ना मानो उसका मैं क्या करूं। ठीक है जी, फैक्ट तो यही है। अब उसके बाद में है प्रभु जी, चैन सिंह जी का प्रश्न। प्रभु जी कहते हैं कि भक्ति से पाप और पुण्य कट जाते हैं, लेकिन भीष्म पितामह का एक पाप क्यों नहीं कटा? कृपया डिटेल से बताएं। प्रभु जी बड़ा सिंपल है, देखो बड़ा सिंपल है। भीष्म पितामह भले ही महाजन हो, परंतु अगर हम देखें उन्होंने भगवान कृष्ण की तरफ कहाँ गए थे? वो विरुद्ध में युद्ध लड़ाए उन्होंने। इसका मतलब उन्होंने खुद नहीं भगवान की शरण में नहीं गए, तो उन्होंने खुद नहीं ऐसी व्यवस्था कर दी जिससे पूरे पाप नहीं कटे। अगर भगवान कृष्ण की शरण में चले जाते तो कट जाते सारे के सारे पाप। तो खुद ने नहीं कटने दिया पाप, नहीं तो कट जाता। वो भी कहाँ गए शरण में? बताइए आप, भगवान की तरफ तो आए नहीं, विरुद्ध में युद्ध लड़ रहे थे, इसलिए नहीं कटा। उसमें क्या? इसका मतलब यहाँ में शिक्षा मिलती है कि भीष्म पितामह महाजनों में आते हैं, 12 महाजनों में आते हैं प्रभु जी। परंतु ध्यान रखिएगा, गलती महाजन से भी हो सकती है, ये देखिए आप, नहीं हो गई वहां पर। इसलिए यहां पर क्या शिक्षा मिली हमें भीष्म पितामह से? कि भक्ति में हर व्यक्ति को, चाहे किसी भी स्तर पर हो, सतर्कता बरतनी पड़ेगी हर समय, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ये इससे शिक्षा मिलती है। ठीक है प्रभु जी। उसके बाद में है ये कृष्ण की अंतरंगा शक्ति और श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति और महाकाली माता की विशेषता कृपया बताएं। प्रभु जी, अंतरंगा शक्ति मतलब जो आध्यात्मिक जगत चलाती है, और महाकाली मतलब बहिरंगा शक्ति। महाकाली जो है वो बहिरंगा शक्ति है, वो भौतिक जगत चलाती है, बस इसमें क्या है। उसके बाद में है श्री कृष्ण नाम से प्रश्न आया। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि सबके हृदय में जो परमात्मा है वो हमारे सभी कामों को देखते हैं। आप मुझे ये बताएं कि अगर हम कोई फनी काम करते हैं जो हमारे हृदय में परमात्मा है, तो क्या वो हंसते हैं? और अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो वो गुस्सा होते हैं? प्रभु जी बड़ा सिंपल है, ना तो आप जब फनी काम करते हो तो वो हंसते हैं, न जब आप गलत काम करते हो तो गुस्सा करते हैं, क्योंकि वो उपद्रष्टा और नियंता के रूप में विराजमान है हमारे हृदय के अंदर। समझ रहे हैं आप? उपद्रष्टा और नियंता के रूप में विराजमान है, वो देखते रहते हैं आप क्या कर रहे हो, और आप जो कर रहे हो उसी के अनुरूप वो आपको परिणाम देते हैं, उसी के अनुरूप आपको, आप जैसा कर रहे हो उसी के हिसाब से आपको परिणाम मिले, इसकी देखरेख करते हैं। उपद्रष्टा और नियंता के रूप में विराजमान है, परमात्मा के रूप में भगवान यही भूमिका निभाते हैं। ठीक है जी, यही कहकर इसको विराम देते हैं। और आप सबसे, हाँ जी, क्या जी? उपद्रष्टा नियंता मतलब देखते हैं ना, जैसे कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास में मर्सिडीज होनी चाहिए जी मेरे पास। अब भगवान देखेंगे इस पास में कर्मों का बैलेंस है कि नहीं। अगर कर्मों का बैलेंस है नहीं तो कहां से मर्सिडीज मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, तू चाहता रहे। और अगर किसी के पास में कर्मों का बैलेंस है तो उसको मिल जाएगी। ये देखते हैं परमात्मा के रूप में बैठे हुए।
नहीं, वो तो जीव को फ्री विल है ना, वो तो जीव को फ्री विल है। जीव जो है वो चाहे सही रास्ता पकड़े हो चाहे गलत रास्ता पकड़े, उसमें परमात्मा कुछ नहीं करते। परमात्मा तो उपदृष्टा और नियंता के रूप में, उसको सही पथ पकड़ना है तो सही पकड़, गलत पकड़ना है गलत पकड़, ये है सिंपल। उपदृष्टा और नियंता के रूप में तो भगवान यही हो, जैसे जज है, गुरुजी उदाहरण देते तो हैं, जज थोड़ी अगर किसी व्यक्ति ने गलत किया तो उसको दंड दिया जाता है, उसने सही किया उसको पुरस्कार दिया जाता है। जज को थोड़ी अगर किसी ने कोई त्रुटि करी है तो अब जज ने उसको दंड दिया, अरे ये इसके साथ गलत व्यवहार किया, जज ने थोड़ी किया है, तुमने गड़बड़ करी है। और अगर किसी को जज नहीं पकड़ रहा तो उसमें भी वो खुद ही जिम्मेदार है, वो सही आचरण कर रहा है, इसलिए उसको जज नहीं पकड़ रहा क्योंकि वो गलत ही नहीं कर रहा, क्यों पकड़ेगा बताइए आप। ये बड़ा सिंपल नियम है। तो यही कहकर हम इसको विराम देते हैं। आप सबसे आग्रह करेंगे, आप सबसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, कृपा करके आपकी जो भी फीलिंग्स रही लेक्चर को सुनकर आप उसको अनिवार्य रूप से यूट्यूब पे जाकर और कमेंट्स ऑप्शन पे कमेंट्स अवश्य डालें, क्योंकि उससे ये लेक्चर जन जन तक पहुंचने में बहुत सहायता मिलती है। आप इस लेक्चर को लाइक भी अवश्य किया करें, लाइक करें, शेयर करें, ट्वीट करें, सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्योंकि प्रभु जी ये सब अगर प्रचार की एक्टिविटी आप करते हैं ना, स्पेशली लाइक अवश्य किया करें, शेयर अवश्य किया करें, यह आपसे नम्र निवेदन है। और अपने कमेंट्स भी अवश्य लिखा करें, और लाइव सेशन अगर आप अटेंड कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये सब एक्टिविटीज अगर आप करते हो तो आप अपना स्वयं तो प्रेरित होते ही हो, तो भक्ति के अंदर आपको स्वयं को तो प्रेरणा प्राप्त होती है, साथ ही में एक आप सबसे बड़ा जो आपको लाभ प्राप्त हो जाता है वो ये हो जाता है कि आप प्रचार में भी सहायक बन जाते हैं। आप जन जन तक के ज्ञान पहुंचे, इसमें भी आप सहायता पहुंचा देते हैं। ऐसा करने का ये सबसे प्लस पॉइंट है। तो इसलिए आप प्रचार में सहायक बने, रेगुलर रूप से इन एक्टिविटीज को करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी कमेंट आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे, कभी लाइक किया कभी नहीं किया, रेगुलर इसको एक्टिविटी बनाए, तभी तो शिष्य हो प्रभु जी। शिष्य का मतलब ही जो अनुशासन में हो, हमें अनुशासन है ही नहीं, कभी करते हैं कभी नहीं करते, कभी किया कभी नहीं किया, कुछ अनुशासित हैं तो शिष्य तो उसी को कहते हैं जो अनुशासन में हो। तो अनुशासन का पालन करें, इसमें प्रचार में सहायता पहुंचेगी प्रभु जी। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ इन एक्टिविटीज को रेगुलर रूप से किया करें, और गीतालय का निर्माण शीघ्र अतिशीघ्र हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुरु की कृपा प्राप्त कर सकें। वो किसके माध्यम से? डांट के माध्यम से। तो वो तो तभी मिलेगी ना जब आओगे, साथ रहोगे, नहीं तो कहाँ से डांट, घर पे बैठे बैठे कैसे डांटेंगे गुरु जी आपको बताओ। तो उसके लिए गीतालय का निर्माण शीघ्र अतिशीघ्र हो सके, उसके लिए तन मन एवं धन से आप स्वयं योगदान दें, और अन्यों को भी इसमें योगदान देने के लिए बरसकर, और अन्य भी इसमें योगदान दें, इसके लिए बरसकर प्रयत्न करें। यही कहकर हम इसको विराम देते हैं और आप सभी को दंडवत प्रणाम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।